प्रगति मारी लाडली। मंदिर तो घर में ही है, फिर आप रोज रोज बेकार में पाँव दुखाने बाहर क्यों जाए? मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ, टाइम पे स्कूल जाऊंगा, टाइम पे स्कूल से आऊंगा और अपने सारा समय बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाऊंगा। अब अपने गांव के किसान सरपंच और गजोधर घर से अनाज का ना जहर की खेती कर रहे हैं। जो ये बात मास्टरनी के पता लग गई ना, तो वो उस वनवारी की छोरी प्रगति के साथ मिलकर मारी बर्बादी की योजना बनाने लगेगी। उठो, अध्याय 5 पढ़ो। अध्याय 5। रानी लक्ष्मीबाई बड़ी हिम्मती और साहसी रानी थी। जब अंग्रेजों ने रानी का किले को चारों तरफ से घेर लिया था और उन्होंने अपनी पराजय। मास्टर जी, ये इस तरह टट्टू तोते की तरह पढ़ने से क्या होगा? हमारी टीचर जी कहती है कि अगर पाठ बच्चा अच्छे से समझ गया है तो उसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। और अपनी जगह अयोग्य, नाकाबिल और अनपढ़ को भेजकर बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जानते हैं इसका परिणाम क्या हो सकता है? आपकी नौकरी जा सकती है, आपका घर छिन सकता है, आपकी संपत्ति जब्त हो सकती है और आपको जेल हो सकती है। ये छोरी तो यहाँ चैन से बैठने भी ना देवेगी। घर के काम का काज हो रहा है सुहाना। ये बहुत पटक बोले। मास्टर जी, याद की हुई चीज इम्तिहान के समय उड़ सके, पर जो बात ध्यान से समझ ली जाए वो जिंदगी भर याद रहे। तू बिल्कुल ठीक बोले है प्रगति। जो कोई बात ध्यान से एक बार समझ ली जावे तो वो हमेशा दिमाग में अटकी रहे। सच में प्रगति, तारो दिमाग बहुत तेज है बेटा। मैं चाहूँ तो यहाँ सामने आकर सबको बताए जे आखिर आज के छोरियों का पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है, जबकि पढ़ने लिखने के बाद भी चूल्हा चौका ही करना है। हाँ? बताइए तो बोलो, ध्यान से समझ लो। हाँ? लड़कियों के लिए पढ़ना उतना ही जरूरी होता है जितना कि लड़कों के लिए। लड़का और लड़की बराबर ही तो होते हैं, लेकिन ये हमारा समाज भेदभाव करता है। हमारे समाज की सोच अभी भी यही है कि लड़कियों को पढ़ाने से क्या फायदा, घर में शादी ब्याह हो जाएगा, चली जाएंगी दूसरों के घर पे और खाना ही तो बनाना है, तो पढ़ाने से क्या फायदा। जबकि आज की नारी हर वो काम कर सकती है जो पुरुष कर सकता है, बल्कि जो नारी कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान, अपने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, हमारे देश के लिए लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई और सरोजिनी नायडू, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने देश के विकास के लिए हमारी मदद की। फिर भी हमारा समाज स्वीकार ही नहीं करता कि लड़का और लड़की बराबर है। एक स्त्री ही एक माँ होती है, और अगर माँ ही पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वो अपने बच्चे को संस्कार कैसे देगी। इसीलिए शिक्षा सबके लिए जरूरी होती है। मास्टर जी, हमारे वास्ते क्या हुक्म है? तुझे तो बच्चों के मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी दी है, अभी तू बैठ जब तक कि मामला शांत न हो जाए। ठीक?
अब तो जा। मासा, भाभी सा के हाथों का खाना खा के मुझे पता चला कि घर का खाना होता क्या है। सिर्फ 2 ही दिन में 2 किलो वजन बढ़ गया है मेरा। अरे काका साहब, हमारी मासा इतना अच्छा खाना बनावे हैं कि उनके हाथ का खाना खा के हमारे गांव के पंडित जी है ना, वो इतने मोटे हो गए कि सब उन्हें मोटे राम शास्त्री जी बुलाने लगे। ये बात करिए चोरी। अरे हाँ, पंडित जी से अच्छा याद आया मासा। मासा, आज पंडित जी समय से आ जाएंगे तो उनके आने से पहले हमें पूजा की सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए। वो क्या है ना मासा कि ये हवेली काफी दिनों से बंद थी, ना कोई आने वाला ना कोई जाने वाला, तो हवेली की सफाई भी नहीं हुई थी। तो सोचा कि पूजा के बहाने कम से कम हवेली की साफ सफाई तो हो जाएगी। जे तूने बड़ा अच्छा सोचा छोरा। वे घर में पूजा पाठ होने से देवताओं का वास होते है, सुख शांति आवे। जी मासा। वो सब तो ठीक है, पर आप असली बात तो बताना भूल ही गए काका साहब। असल बात? हाँ, असल बात। दादी साहब, जब घर कई दिनों तक बंद हो गए हैं तो उसमें कई तरह के कीड़े मकोड़े आ जावे, जिससे कि वो हमें नुकसान पहुंचावे। इसीलिए जब घर में हवन हो गए हैं तो सारे कीड़े कीटाणु मर जावे हैं उसके धुएं से। चुप कर छोरी, ज्ञान तो ऐसे बघारे जैसे दुनिया भर का ज्ञान इसे ही है, बात तो ऐसे करे जैसे हम सब मूर्ख बैठे इसके सामने। नहीं मासा, प्रगति बिल्कुल सही कह रही है। पूजा तो एक बहाना है, असल में। अरे तू इसकी बात मत रख भाई, हमेशा छोटी नदी बड़ी नदी में जाके मिले हैं, पर जहाँ तो उल्टी गंगा बहे है। अल्लाह जी भाई साहब। बहुत मौके दे उस बनवाड़ी को जिंदा रहने के लिए। तो लगता है उसका दिल ऊब गया है, ऊब गया उसका दिल। अब तो मजबूर में मारना पड़ेगा ना उसको। जी भाई साहब, उसके परिवार का एक भी सदस्य ना बचेगा। ए हरिया, सारी तैयारी पूरी है ना? हाँ हुकुम, बंदूक लाठी सब है, गोलियां भी काफी रख ली है, जरूरत पड़े तो सारे गांव को उड़ा सके। अरे इतना सब ले जाने की क्या जरूरत है? भाई साहब, आपने ही कहा ना कि अपने दुश्मन को कभी छोटा ना समझो। ये पता किस चीज की जरूरत पड़ जाए वहां। चल चल। पूजा की सारी तैयारियां तो हो गई, पंडित जी कब आवेंगे? मासा, वो मासा। मेरी बात हो गई पंडित जी से, वो रास्ते में बस पहुंचने ही वाले होंगे। प्रगति, तुम्हारी सारी तैयारियां हो गई ना? कहीं कोई काम तो बाकी नहीं रहा? अब पूरी हुई काका। बिना हमारे सरस्वती माता के तो पूजा भी अधूरी रह जाती। और यहाँ पर सारी देवी देवता थे, तो मैंने सोचा कि हमारे सरस्वती माता की ही कमी है, इसलिए मैं इन्हें भी ले आई। बिल्कुल सही किया प्रगति, कोई भी पूजा बिना मंत्रों के नहीं होती। और बिना सरस्वती माँ के मंत्र ही नहीं होते। तुम ये सरस्वती माता की तस्वीर यहाँ स्थापित कर दो।
प्रगति के बापू, मन ने आपसे ना एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। प्रगति के स्कूल में ना प्रगति के स्कूल क्या होया? वो प्रगति बता रही थी कि उसके स्कूल में ना दयाराम आया। मन ने तो बड़ा डर लग रहा है। अगर दयाराम ने सरपंच को जाके बता दिया कि हम लोग यहाँ रहते हैं, तो वो सरपंच जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करेगा। जानकी, घबराओ मत। सरपंच ने अगर पता भी चल गया तो वो अठे ना आवे। हमने उसका कहना ना माना, इसलिए उसने हमारे पे अत्याचार करा। और अब तो हम गांव भी छोड़ चुके हैं, और वैसे भी उसके पास इतना टेम ना होगा कि वो हमें ढूंढता हुआ अठे आवेगा। भगवान पे भरोसा रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। मन से चिंता निकाल दो और पूजा पाठ में मन लगाओ। आज देखो ना कितना खुशी का दिन है। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। अरे तो जाओ, पूजा की तैयारी करो। हाँ, ठीक है। घर से बाहर क्यों निकाल रही हो? हमारी ये घर थारा नहीं मारा है। अपने परिवार को लेके निकल यहाँ से, चल। नहीं छोटे हुकुम, हमारे पे दया करो छोटे हुकुम। ऐसे ना करो हुकुम साहब, हमारे ऊपर दया करो, हमारे ऊपर दया करो। ओए बनवारी, मैं अपने घर से घुसपैठियों को निकालने आया हूँ। लेके जा इसको बाहर, लेके जा बाहर। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। हमारी शकल की देखा करो, चलो निकलो बाहर। ये करो, हमने घर से क्यों निकाल दो? अरे ना, यहाँ से। प्रगति के बापू, बाबू साहब, बाबू साहब, हुकुम साहब क्या कर रहे? हो गया थारा बोलना खत्म। और ध्यान से देखो रे, हमारा ये घर अब हमारे कब्जे में है। इकट्ठे रह गई हैं ये राधा रानी। मंदिर बोल के जावे हैं, पता नहीं इतनी देर क्यों लागे। इकट्ठे रह गई थी माड़कन, कब से इंतजार करूं आपका। क्यों? तुम क्यों इंतजार कर रही थी? तुमसे कहा था ना मैंने कि मैं गुड़िया को बाहर घुमाने लेकर जा रही हूँ और थोड़ी देर में आ जाऊंगी। हमारा मतलब वो ना था, हमारे को तो चिंता हो गई थी आप लोगों की। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना सारा ध्यान जेठ जी की सेवा में ही लगाओ, वही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। खुश रहोगी तुम। चलो गुड़िया। हमारा राम जी जेका
बे? मंदिर पूजा करने जाओ हो आप कि पढ़ाई करने? पढ़ाई लिखाई की जिद तो मन्ने बड़ी खतरनाक लागे है। आपको तो पता है ना कि जे पढ़ाई लिखाई के पीछे ही जिद करके बैठी थी वो प्रगति, तो पता है ना क्या हाल हुआ था उसका? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मारे को आपको एक जरूरी सूचना देनी थी। जे प्रगति और उसके परिवार वाले ना बड़े हुकुम के फैसले के खिलाफ फिर से गए हैं। अरे जानती हो आप, जब गांव से निकाला गया था ना उनको, तो छोटे हुकुम ने चेतावनी दी थी उनको कि दोबारा से ये रियासत में दिखना नहीं। पर बेशर्मी तो देखो उन ठीठों की, अपनी ही रियासत में जाके जम गए हैं किसी गांव में। जब ये बात ना बड़े हुकुम को पता चली तो गुस्से से पागल हो गए। अरे आपके आने के थोड़ी देर पहले ही बड़े हुकुम, छोटे हुकुम, आदमी लोग गोली बंदूक लेके ना पीछे पीछे गए हैं मारने को। अब तो प्रगति और बनवारी, उनका परिवार तो गयो काम से। अरे आप क्यों परेशान हुए हो? आप जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो आदेश ना मानेगा ना तो मरेंगे सब के सब। अब तो एकदम हमारी टीचर जी के जैसी हो। मैंने तो भरोसा ही ना हो रहा है कि आप जैसे लोग भी इस हवेली में हो गए हैं। तू भी तुम्हारी गुड़िया जैसी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। घड़ी अरे आइए पंडित जी। कमल, हम कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे। स्वास्थ्य कल्याण। पंडित जी आप एक बार देख लीजिए, कहीं कोई सामान तो कम नहीं है। बेटा गंगा जल और पान के पत्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन्हें मंगा दीजिए। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। अब बेटा तुलसी के पत्ता भी लेके आ जा। ठीक है मैं ले आऊँ। हरी मासा आने वाली थी ना, भी जब तक माँ ना आवेगी तब तक पूजा आरंभ न होगी। मासा बस माँ रास्ते में ही पहुंचने वाली हो। माँ का ही फोन है। हेलो पंडित जी
आइए विराजिए। जी कहाँ तक पहुंच गए आप? जी माँ, सारी तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं और मैं आपका आज्ञाकारी बेटा सुबह से नहा धो के एकदम तैयार बैठा हूँ। जी माँ, बस अब आप ही के आने का इंतजार हो रहा है। एक बार आप आ जाएं तो फिर हम लोग पूजा शुरू करते हैं। सो स्वीट माँ, क्या बात कर रहे हो आप? करण भी आपके साथ आ रहा है? माँ, आपने तो ये मुझे वाकई में एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। जी 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 जी, सारी तैयारी प्रगति ही कर रही है। वो तो सुबह से 7 बार पूछ चुकी है कि नई दादी माँ कब आएंगी। माँ, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ माँ, ये सभी लोग अब हमारे परिवार का हिस्सा है। अब आप जल्दी से आ जाइए, बस हम लोग वेट कर रहे हैं आप। जी माँ। किसी और चीज की जरूरत तो ना है पंडित जी? नहीं, सब तैयार हो गए हैं, नमाज वगैरह भी बन चुके हैं। सारी तैयारी हो गई? हाँ हाँ। तो मैं रणबीर भाई साहब को बुला ला। हाँ हाँ, बुला ली। ठीक। ओ बनवारी, मारे को कहा लगा कि मारे को पता नहीं चलेगा। अरे मारे रियासत की छोटी छोटी खबर भी मारे को पता है। अरे राजा है रियासत के। रही बात तेरी, और अब थारे साथ साथ हमारा परिवार भी गया।